ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। जुमेरात 20 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट ट्रंप और प्यूटन की 2 घंटे तवील फोन कॉल को मॉस्को अपनी फतेह क्यों समझ रहा है? We learned a lot. We're doing pretty well, I think, with Russia. And we'll see if we have something to announce maybe by Tuesday. I'll be speaking to President Putin on Tuesday. प्यूटन के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप का कहना है कि हम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст. फजाई हमलों के बाद इसराइल की गजा में जमीनी कार्रवाइयों में तोसी। The Israeli military said on Wednesday its forces have resumed ground operations in Gaza. Hamas refused offer after offer. अफगान शहरियों की पाकिस्तान से वापसी। कई खानदान खौफ का शिकार क्यों हैं? मैं वज़ीर चाहती हूँ। जबरदस्ती मत करो, अफगानों को उनके घरों से बेदखल मत करो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। चीन में मनशियात के जराइम में मुलव्वस 4 कैनेडियन शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। Strongly condemn the execution that did happen against Canadians in China. This is an issue that I've been following very, very closely personally. 9 माह तक खला में फंसे रहने के बाद अमरीकी खलाबाजों की जमीन पर वापसी आखिर कैसे मुमकिन हुई? 9 महीनों तक खला में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बिल आखिर जमीन पर वापस आ गए हैं। दोनों को असल में सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना था। 41 करोड़ की गायें। इंडिया से ब्राजील में फरोख्त होने वाली उंगल नस्ल की इस गाय में क्या खास बात है? हाल ही में इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश के उंगोल गांव की एक गाय की ब्राजील में होने वाली नीलामी में 41 करोड़ कीमत लगी। जानिए रोजे से मुताल्लिक 5 बड़ी गलतफहमियों के बारे में। रमजान शुरू होते ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी बेशुमार पोस्ट का अंबार लग जाता है जिसमें रोजे से मुतालिक बहुत सी बातें शेयर की जा रही होती हैं, मगर क्या ये सब बातें हकीकत भी हैं या सिर्फ मिथ? और ये भी जानिए सुर्ख लिपस्टिक और महंगे कपड़ों की शौकीन राधेमा या मोर्जो की माँ जिनके अमीर पैरोकार कुत्तों और बंदरों की आवाजें निकालते हैं। जो भी मन में मेरे लिए कुछ सोचता ना, कुछ कृपा के लिए, ऐसा चमत्कार के लिए, तो उसके साथ हो जाता है। एक्चुअली आई एम चमत्कारी माता। मसनूई ज़हानत का टूल ग्रोक AI जो उर्दू पंजाबी जबान में भी पाकिस्तानी सियासत पर अब तबसरे कर रहा है। XAI has just shown off its brand new model Grok 3. According to Musk and 3 of XAI's engineers, Grok 3 is an order of magnitude better than Grok 2, which basically means it's about 10 times more powerful. और जानिए उस दवा के बारे में जो खवातीन को अनजाने में सेक्स की खतरनाक लत में मुब्तला कर सकती है। Shopping and even risky sexual behavior. And the worst part, they were never warned. Let's break it down. इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रूस में शह सुर्खियों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मॉस्को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर प्यूटन के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत को अपने हक में सूदमंद समझ रहा है। इस वेट्सिया ने नतीजा अखज़ किया कि यूक्रेन के तनाज़े को सुलझाने के लिए प्यूटन और ट्रंप ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। एक और अखबार ने ऐलान किया प्यूटन और ट्रंप की सबसे तवील फोन कॉल जिसके बाद रूस ने सफारती फतेह हासिल कर ली है। लेकिन 2 घंटे की इस फोन कॉल के बाद रूस में चंद लोग फतेह का ये दावा क्यों कर रहे हैं? शायद इसकी वजह यह है कि इस फोन कॉल के इख्तिताम तक सदर प्यूटन को अमेरिका या यूक्रेन को किसी किस्म की कोई रियायत देने पर मजबूर नहीं किया जा सका, बल्कि इसका उल्ट हुआ
और उन्होंने सदर ट्रंप की जानिब से 30 दिन की फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उधर अमरीकी इंतजामिया ने अपने मुजव्वज़ा मंसूबे पर अमल दरामद करवाने के लिए मास्को को ज़्यादा सख्त पाबंदियों की धमकी देने की बजाय रूसी सरबराह की तारीफ की है। सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। You have a situation where you have a lot of guns pointing at each other foolishly because it would have never happened if I were president. That was not a war that was supposed to happen. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. जबकि हकीकत ये है कि रूस ने न सिर्फ गैर मशरूत जंग बंदी से इनकार किया बल्कि सदर पुतिन ने अमन के लिए अपनी शराइत सामने रख दी हैं। इन शराइत में यूक्रेन को मगरबी इमदाद ख़त्म करने और इंटेलिजेंस यानी मालूमात फराहम करने का सिलसिला रोकने शामिल हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर यूक्रेन को हथियार फेंकने पर मजबूर करने की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बहुत मुश्किल है कि यूक्रेन इस पर आमादा होगा। लेकिन क्या ट्रंप इंतजामिया को रूस इस बात पर कायल कर सकता है कि ऐसी शराइत मानी जा सकती हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या अमेरिका यूक्रेन को मजबूर कर सकता है कि वो इन शराइत पर अमल पैरा हो? इस बात का इन्हिसार शायद उस नुक्ते पर होगा कि क्या रूस सदर ट्रंप को कायल कर सकता है कि मास्को से अच्छे रवाबित यूक्रेन का दिफा करने के मुकाबले में ज़्यादा सूदमंद होंगे। और इसी नुक्ते को उजागर करने के लिए अमरीकी इंतजामिया के एहलकारों से बातचीत में रूसी हुकाम अभी से मुआशी और मालियाती फ़वाइद गिनवा रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि अमरीका और रूस के बाहमी ताल्लुकात से दोनों मुल्कों को कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अमेरिका और रूस के दरमियान एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और नायाब मदनियात पर शराकतदारी के इम्कान का इजहार किया था और ये पैगाम अमेरिका तक पहुंच भी रहा है। मंगल के दिन फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम रूस से ज़्यादा तिजारत करना चाहेंगे। उनके पास नायाब मादनियात समेत ऐसी अशिया हैं जो हमारे लिए बेशकीमत हैं। उनके पास दुनिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट है। उनके पास ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्को उम्मीद कर रहा होगा और मुमकिन तौर पर हिसाब लगा रहा होगा कि ट्रंप रूसी रियल एस्टेट के इस बड़े हिस्से को हासिल करने के लिए यूक्रेन के लिए काबिल कबूल जंग बंदी मुआहदे पर तरजीह देंगे। और इसी बात को रूसी हुकूमत के हामी समझे जाने वाले इज़वेस्टिया अखबार ने भी उजागर किया है। पुतिन के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फ़ोन पर तफसीली बातचीत हुई है। ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहने वाली इस फ़ोन कॉल को बहुत अच्छा करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस फ़ोन कॉल पर ज़्यादातर उन मौज़ूआत पर बात हुई है जो गुज़िश्ता रोज़ उनकी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान फ़ोन पर यूक्रेन और रूस से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे बहस आए थे। ट्रंप ने कहा हम बिल्कुल दुरुस्त सिमत पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन अमूर पर गुफ्तगू हुई है उनसे मुतल्लिक तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी का दिन व्हाइट हाउस में अमेरिका और यूक्रेन के बीच ताल्लुकात के लिए इंतहाई अहम था, मगर दोनों मुल्कों के सदूर की मुलाकात देखते ही देखते तकरार में बदल गई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसब सदारत पर बराजमान होने के बाद से ही मुख्तलिफ औकात में उनकी जानिब से यूक्रेन के लिए एक सख्त मौक़िफ़ देखने में आया था। इसराइल ने कहा है कि उसने गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों में तोसी कर दी है। वाज़ेह रहे कि हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत का दावा है कि इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों में 430 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा है कि उसकी फ़ौज उस कॉरिडोर तक पहुंच गई है जो गजा की पट्टी के शुमाल और जनूब को तकसीम करती है। IDF ने मज़ीद कहा है कि उसने गजा में हदफ बनाकर ज़मीनी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर दी हैं। BBC ने शुमाल गजा में बैत हनून समेत उन इलाकों से इनखला के अहकामात देखे हैं जहां इसराइली फौज जा रही है। इन अहकामात के बाद फलस्तीनी खानदानों में खौफो हरास पाया जाता है जो हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले सीज फायर के बाद अपने घरों को वापस लौटे थे। बुध के रोज इसराइली वजीर दिफा ने फलस्तीनी इलाकों को आखिरी वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि वहां कैद तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए, जबकि इसराइली वजीर आजम का कहना था कि हमास ने मुआहदे पर अमल नहीं किया है। Hamas refused offer after offer.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said that he'd ordered strikes because Hamas had rejected proposals to secure a ceasefire extension until April. पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को वापस अफगानिस्तान भेजने का सिलसिला जारी है और इस साल फरवरी में 930 अफगान शहरियों को उनके मुल्क डिपोर्ट किया जा चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ हो रही है। दूसरी जानिब कई अफगान खानदानों को खौफ है कि अफगानिस्तान में उनकी बच्चियों की तालीम का सिलसिला खत्म हो जाएगा। सुनिए इस्लामाबाद से आज़ाद मुशीरी की ये रिपोर्ट। ये वो लम्हा है जिसका अफगानों को खौफ था। सादा लिबास में पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर रही है और एक ऐसी जगह मुंतकिल कर रही है जिसे हाजी कैंप कहा जाता है, जहां इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौजूद खानदानों को रखा जा रहा है। ये अहमद की खुफिया तौर पर बनाई गई फुटेज है जिसमें उसके खानदान और पड़ोसियों को वहां ले जाते हुए देखा गया है। वो उन कई अखबारों में से एक हैं जिनसे हमने बात की, जो एक अमरीकी आबादकारी प्रोग्राम में शामिल थे, लेकिन ये प्रोग्राम जनवरी में मुअत्तल कर दिया गया था। अहमद एक मगरबी फलाही तंजीम के लिए काम करते थे और तालिबान के कब्जे के बाद फरार हो गए थे। मेरी बच्ची ने मुझे फ़ोन किया, मेरी 3 साल की बच्ची। उसने कहा, बाबा आओ, यहाँ पुलिस आई है। अहमद को पहले ही वीज़े की तौसीह मिल चुकी थी, लेकिन उनकी बीवी अभी तक इंतजार में थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने खानदान के साथ कैंप जाएंगे। ये सूरत हाल नाकाबिल तसव्वुर और बहुत ख़राब थी, ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों के लिए। हर ख़ानदान को सिर्फ एक कंबल दिया गया और उन्होंने सबके फ़ोन भी ले लिए थे। हम हाजी कैंप गए ताकि उस मालूमात की तस्दीक कर सकें जो हमें मौसूल हो रही थी, लेकिन हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वहाँ किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं की जा रही। आमना को भी उन दरवाजों से बाहर रोक दिया गया जब वो कैंप में अपनी बहन से मिलने की कोशिश कर रही थीं। अगर हमारा मुल्क महफूज होता तो हम यहाँ पाकिस्तान क्यों आते, और अब हम यहाँ भी सुकून से नहीं रह सकते। ये इलाका बहुत से अफगानों का घर है, इसलिए यहाँ आपको अफगान खाने और दुकानें ज्यादा नजर आएंगी। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद अरसे में लाखों अफगानों को पनाह दी और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आज मुल्क में तकरीबन 30 लाख अफगान मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक के बहुत सुस्त रफ्तारी से चलने वाले आबादकारी प्रोग्रामों से मायूस है और उसका कहना है कि ये मसला हमेशा के लिए ऐसा नहीं चल सकता। ऐसे खानदान खौफजदा हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। वो किसी आबादकारी फहरिस्त में शामिल नहीं हैं और इनके पास वीजे भी नहीं हैं। हामिद तालिबान के कब्जे से पहले अफगान फौज में थे। मैंने अपने मुल्क की खिदमत की और अब मैं बेकार हूँ। ये नौकरी मेरे लिए तबाही ले आई। कुछ अफगान वापस जाने का इंतखाब कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत ने BBC को बताया कि वो सब मुल्क में बगैर किसी खौफ के रह सकते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही आम माफी पर शुबहात का इजहार कर चुका है। हामिद का खानदान खुद को घर में ज्यादा महफूज समझता है और ज्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारने को तरजीह देता है। ज़बरदस्ती मत करो, अफगानों को उनके घरों से बेदखल मत करो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए। बहुत से दूसरे अफराद जिनसे हमने बात की वो भी खुद को बेयारो मददगार महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास किसी महफूज मकाम तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। कैनेडियन हुकाम ने तस्दीक किया है कि उसके 4 शहरियों को मनशियात से मुतल्लक इल्जामात में चीन में सजाए मौत दे दी गई है। कनाडा की वजीर खारिजा मेलानी जूली ने बुध को सहाफियों से गुफ्तगू में बताया कि सजा पाने वाले 4 अफराद दोहरी शरीयत के हामिल थे और उनकी शनाख्त अहले खाना की दरखास्त पर जाहिर नहीं की जा रही। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जाती तौर पर चीन को इस सिलसिले में नरमी बरतने को कहा था। उन्होंने इन हलाकतों की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिल इतलाफी नुकसान और बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। Strongly condemn the execution that did happen against Canadians in China. This is an issue that I've been following very, very closely personally for months, and I've asked personally also leniency, and also the former Prime Minister did so, and we made sure to press on China how much we needed to make sure that ultimately these Canadians would be safe. दूसरी जानिब कनाडा में चीनी सफारत खाने के एक तर्जुमान ने कहा है कि कैनेडियन शहरियों के जराइम के शवाहिद ठोस और काफ़ी हैं और उन्होंने कनाडा पर जोर दिया कि वो गैर जिम्मेदाराना बयानात देना बंद करे। उनका ये भी कहना था कि कनाडा चीन की अदालती खुद मुख्तारी का एहतराम करे। चीन दोहरी शौरियत को तस्लीम नहीं करता और मनशियात के जराइम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता है।
9 माह तक खला में फंसे रहने के बाद नासा के 2 खलाबाज वापस जमीन पर पहुंच गए हैं। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टेच ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों खलाबाज ठीक हैं। इन खलाबाजों की वापसी से एक ऐसा मिशन इख्तिताम को पहुंचा जो बुनियादी तौर पर सिर्फ 8 दिन के लिए था। इस बारे में सुनिए ZBC की ये रिपोर्ट। 9 महीनों तक खला में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स बिल आखिर जमीन पर वापस आ गए हैं। दोनों को असल में सिर्फ 8 दिनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहना था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी मिसाइल की वजह से उन्हें स्पेस में मुतवक्का दौरानिया से ज्यादा काम करना पड़ा। इन दोनों ने अपने दीगर अमले के अरकान के हमरा फ्लोरिडा के साहिल पर SpaceX की कैप्सूल में महफूज तरीके से लैंड किया, जिसके साथ ही इनका गैर मामूली एडवेंचर खत्म हुआ। सुनीता और बुच तो जमीन पर बाहिफाजत वापस आ चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन इंसानी जिस्म पर मुख्तलिफ असरात डाल सकते हैं। आइए इनमें से चंद असरात पर बात करते हैं। पट्ठों पर असर। ग्रेविटी के बगैर पट्ठों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी जमीन पर करनी पड़ती है। नतीजे के तौर पर एस्ट्रोनॉट्स तवील मिशन के दौरान 30% तक अपना मसल मैस खो सकते हैं। कमर, टांगों और गर्दन के मसल सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। हड्डियों की कसाफत में कमी। खला में हरमा एस्ट्रोनॉट्स की बोन डेंसिटी में 1 से 2% कमी आ सकती है और ज्यादा माह स्पेस में गुजारने से ये कमी 10% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है और हील होने में भी ज्यादा वक्त लगता है। कद में इजाफा। एक मजे की बात यह है कि खला में एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली लंबे हो जाते हैं। ग्रेविटी के बगैर इनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन जमीन पर वापस आने पर यह तब्दीली पीठ के दर्द और डिस्क स्लिप जैसे मसाइल का सबब बन सकती है। बिनाई पर असरात। जमीन की निस्बत खला में खून सर की तरफ ज्यादा जमा हो सकता है। इसमें से कुछ फ्लूइड आंख के पिछले हिस्से और ऑप्टिक नर्व के इर्द गिर्द जमा हो सकता है, जिससे धुंधला दिखाई देता है या आंख में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकती हैं। इंडिया के इलाके आंध्र प्रदेश के गांव उंगल की एक गाय उस वक्त सुर्खियों की जीनत बन गई जब ये खबर सामने आई कि इसे ब्राजील के एक बाजार में 41 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया है। इस बारे में सुनिए गार की पति अमाकांत की ये रिपोर्ट। एक इंडियन गाय ब्राजील में 41 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। हाल ही में इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश के उंगोल गांव की एक गाय की ब्राजील में होने वाली नीलामी में 41 करोड़ कीमत लगी और ये कीमत इसे दुनिया की सबसे महंगी गाय बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि इस गाय में ऐसी क्या खास बात है। उंगोल नस्ल की ये गाय न सिर्फ अपनी अपीयरेंस की वजह से इम्प्रेसिव है, बल्कि इसमें और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं। जैसे इसका वजन तकरीबन 1100 किलोग्राम होता है और ये बहुत ताकतवर होती है। ये जानवर इंतहाई गर्म माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। ये आसानी से बीमार नहीं होते और बहुत चुस्त हैं। और ये क्वालिटीज इसे और फायदेमंद बना देती हैं। ये गाय न सिर्फ दूध देने या ज़राअत में इस्तेमाल होती है, बल्कि इसका गोश्त भी कम चिकनाई वाला होता है, जिसकी वजह से इसे गोश्त के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाता है। खास तौर पर ब्राजील में, जहां 80% गाय और बैल गोश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्राजील जैसे ममालिक में जिनका इन्हिसार मवेशियों पर है, उंगोल नस्ल की हयाताती जीन का इस्तेमाल करते हुए नई नस्लें तख्लीक की जा रही हैं। ये गाय आलमी सतह पर मकबूल जरूर है, लेकिन इस कामयाबी के बावजूद उंगोल गाय का मुस्तकबिल खतरे में भी है। ज़राअत में मैकेनाइजेशन की वजह से किसानों के लिए उंगोल गाय और बैलों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है और यही वजह है कि इन जानवरों की तादाद कम होती जा रही है। इस्लामी महीना रमजान इस वक्त जारी है और दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान रोजे रख रहे हैं। रोजों के हवाले से हर साल की तरह मुतअद्दिद अफवाहें और गैर मुसद्दिका बातें गर्दिश करती रहती हैं। BBC की नाजिश फैज ने इनमें से 5 ऐसे गैर मुसद्दिका मशवरों की हकीकत जानने की कोशिश की है। आप भी सुनिए। नाजिश, आपको पता है आज मुझे बिल्कुल रोज़ा नहीं लग रहा। क्यों हसन? क्योंकि सहरी के वक्त मैंने लस्सी पी थी और बहुत सारा दही खाया था। सहरी के वक्त लस्सी पीने और दही खाने से भूख का क्या ताल्लुक है? भूख का तो मुझे पता नहीं, प्यास अलबत्ता मुझे नहीं लगती। हसन, ये एक मिथ है। लाओ। रमज़ान शुरू होते ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसी बेशुमार पोस्ट का अंबार लग जाता है जिसमें रोज़े से मुतालिक बहुत सी बातें शेयर की जा रही होती हैं। मगर क्या ये सब बातें हकीकत भी हैं या सिर्फ मिथ्स? चलें जानते हैं क्लिनिकल डाइटिशियन शिजा सुहेल से इन मिथ्स के बारे में। मिथ नंबर 1, सहरी में ज़्यादा खाने से भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस चीज़ का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि आपने सहरी में किस तरह का खाने का इस्तेमाल किया है। अगर आप सहरी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं जो कि मैदे और चीनी से बनी हुई है, तो आपका जिस्म बहुत जल्दी इसको हजम कर लेगा और आपको भूख की शिद्दत का एहसास बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। मिथ नंबर 2, अफ्तारी में बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले पकवान जैसे कि समोसे, पकोड़े खाए बगैर अफ्तारी अधूरी है। 11 महीने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर क्यों 1 महीने में हमने अपने आप पर ये फ़र्ज़ कर लिया है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अमूमन ऐसी चीज़ें क्योंकि तेल में बनाई जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाली होती हैं, जो कि अक्सर हमारी
कैलोरीज नीड से ज़्यादा, यानी कि हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिसके नतीजे में हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि अक्सर लोग रमज़ान में वज़न कम करने की बजाय वज़न बढ़ा लेते हैं। नंबर 3, रमज़ान में वर्जिश करना नुकसानदेह हो सकती है। हमारी बॉडी को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक खुराक, एक नींद और एक वर्जिश। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हम मिस कर देते हैं तो इसका हमारी बॉडी के ऊपर मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए हम अपने तमाम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अफ्तारी से कम आधा घंटा या घंटा पहले लाजमी वर्जिश करें। चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से प्यास नहीं लगती। अगर आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ये सोच के करते हैं कि इससे आपको प्यास नहीं लगेगी तो ये एक गलत चीज़ है। तो अगर हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी से बहुत तेज़ी से पानी बाहर जाता है और हमें बहुत जल्दी प्यास की शिद्दत का एहसास होना शुरू हो जाता है। रोज़ा रखने से शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीजों को सख्त नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है, बल्कि रोज़ा रखना शुगर के मरीजों और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी प्रोड्यूस होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, जो कि असल रीज़न है शुगर की। डाइटिशियन शिज़ा के मुताबिक आप रमज़ान में मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल करें ताकि रमज़ान के आखिर तक आप सेहतमंद रहें। इंडियन खातून राधेमा जो मुआज़े करने का दावा करती हैं और उनके पैरोकार उन्हें भगवान मानते हैं। राधेमा उन चंद खवातीन में से एक हैं जो इंडिया में देवता के मुतनाज़े और बढ़ते रुझान में शामिल हैं और बड़ी तादाद में उनके पैरोकार हैं। बीबीसी ने यकीन और खौफ की इस दुनिया से पर्दा उठाने के लिए उन तक रसाई हासिल की है। लुई वैतून और गोची के बैग उठाए सोने और हीरे के ज़ेवरात पहने रिवायती लिबास में मलबूस खवातीन राधे माह के साथ आधी रात के इज्तिमा में शिरकत के लिए जमा होती हैं। बहुत सी दीगर ऐसी शख्सियात के बरक्स राधे माह को सुबह सुबह उठना, सादे कपड़े पहनना या तवील खिताब देना पसंद नहीं। वो खुद को मौजज़ों की माँ कहती हैं। राधे माँ ने बताया कि सच तो ये है कि वो मौजज़े होते हैं जिनकी कदर की जाती है, वरना कोई भी रकम अतिया नहीं करता। हाँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं नहीं परवाह करती। ये सच है, चमत्कार को नमस्कार है, अदरवाइज बंदा 1 रुपया भी किसी को नहीं चढ़ाता। इस बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं कि कैसे राधे माँ ने बे औलाद जोड़ों को बच्चों की नेमत से नवाजा, इन खवातीन की मदद की जो सिर्फ बेटियों को जन्म देती थीं और फिर उनके बेटे पैदा हुए, बीमारों को शिफा दी और डूबते हुए कारोबार को मुनाफा बख्श बना डाला। उनके मुखार मुझसे ब्लड आया था, उन्होंने मेरी मांग भरी, कहते जा मोटो कुछ नहीं होएगा। लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती है, वो कुछ कर थोड़ी रही है। लेकिन करिश्माती ताकतों के ये दावे सिर्फ राधा माँ से ही मंसूब नहीं। इंडिया में कई नाम निहाद देवता हैं और कोई भी गिनती नहीं कर रहा कि इनकी तादाद हर साल बढ़ रही है। इनमें से कुछ पर गलत कामों, करप्शन और हत्या के जिनसी हमलों के इल्जामात भी हैं। राधे माँ पर भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने काले जादू की मदद से जहेज की रकम जमा करने में मदद की, जो इंडिया में गैर कानूनी है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश के बाद ये केस खत्म हो गया। इन इल्जामात के बावजूद हजारों अकीदतमंद अब भी अपने देवी और अपने देवताओं को देखने के लिए आते रहते हैं। पिछले साल एक ऐसे ही इज्तिमा में भगदड़ के नतीजे में 120 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। पूरे दुनिया में केवल भारत में ये कंसेप्ट है कि इंसान खुद ही भगवान बन जाता है। बाबा के प्रिय लोगों में से मैं बाहर हो जाऊंगी, ये भी डर होता है। सामीन, अगरचे हालिया दौर में मसनूई ज़हानत एक पुरकशिश इस्तिलाह बन चुकी है, ताहम इसे इस्तेमाल करने वाले कई नए टूल्स और ऐप्स मंजर आम पर आ रही हैं और सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जे भी कर रही हैं। आजकल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अरबपति शख्सियत इलोन मस्क की कंपनी एक्स का फीचर गिरोक पजीराई हासिल कर रहा है और कई सार्फिन इससे तरह तरह के सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। ये चैट बोट न सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि उर्दू और हत्ता के पंजाबी में भी जवाब देता नजर आता है और अपने जवाबात में हकाइक, तहकीक और ज़राए इब्लाग की खबरों जैसे शवाहिद का हवाला भी देता है। आइए हम खुद गिरोक से जान लेते हैं कि ये क्या है। A huge facility with rows and rows of GPUs churning through data 24/7. Some folks even call this the Colossus supercomputer, and Musk claims it's fueling Grok 3's massive potential. Now, how does Grok 3 stack up against big names like OpenAI's GPT-4o, Google's Gemini, and DeepSeek's models? According to xAI's internal benchmarks,
Grok 3 actually beats these competitors in areas like math, science, coding, and problem solving. इंसानी जिस्म में नकलो हरकत की खराबियों बाशमूल रेस्टलेस लेग सिंड्रोम यानी RLS के मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें तजवीज़ करदा अद्वियात के संगीन ज़िमनी असरात के बारे में मुतनब्बे नहीं किया, जिनकी वजह से वो ख़तरनाक जिनसी तर्ज अमल में मुब्तला हो गए हैं। 20 ख़वातीन ने BBC को बताया कि उन्हें RLS यानी टांगों की आसाबी बीमारी के लिए दी जाने वाली दवाओं ने उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है। अद्वियात की कंपनी GSK की एक रिपोर्ट जिसे BBC ने देखा है से पता चलता है कि 2003 में डोपामीन एगोनिस्ट के नाम से जाने वाली दवा और गुमराह कुन जिनसी तर्ज अमल के दरमियान ताल्लुक का इंकशाफ हुआ था। इसमें एक ऐसे शख्स के केस का हवाला भी दिया गया है जिसने पार्किंसंस नामी बीमारी की दवा लेते हुए एक बच्चे को जिनसी हमले का निशाना बनाया था। अगरचे आगाही देने वाले पम्फलेट में इस ज़िमनी असर का कोई वाज़ेह हवाला नहीं है, लेकिन बरतानिया के मेडिसन रेगुलेटर ने हमें बताया कि जिनसी ख्वाहिश में इजाफे और नुकसानदेह तर्ज अमल के बारे में एक आम इंतबाह मौजूद था। GSK का कहना है कि पम्फलेट में जिनसी दिलचस्पी में तब्दीली के खतरे का भी हवाला दिया गया है। कुछ ख़वातीन जिन्होंने ख़तरनाक जिनसी रवैये की तरफ राग़ब होने के बारे में बताया ने हमें बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वजह क्या है। कुछ ख़वातीन जिन्होंने ख़तरनाक जिनसी रवैये की तरफ राग़ब होने के बारे में बताया, उनका कहना था कि इन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसकी वजह क्या है। दूसरों का कहना था कि वो जुआ खेलने या खरीदारी करने पर मजबूर हुए, हालांकि उन्होंने माजी में ऐसा कभी नहीं किया था। एक ने तो खुद को 1,50,000 पाउंड से ज्यादा का मकरूज कर लिया। बहुत सी खवातीन की तरह क्लियर को भी पहली बार अपने हमल के दौरान RLS की शिकायत हुई। इन्हें हरकत करने की अनथक बेचैनी के साथ साथ अक्सर बेख्वाबी और जिल्द के नीचे किसी चीज़ के रेंगने जैसी सनसनी भी होती थी। वो कहती हैं कि इब्तिदाई तौर पर इस दवा ने उनके RLS के लिए हैरत अंगेज काम किया, लेकिन 1 साल या इसके बाद वो गैर मामूली जिनसी ख्वाहिश महसूस करने लगी। क्लेयर कहती हैं कि उन्होंने सुबह सवेरे अपने घर से सेक्स के लिए निकलना शुरू कर दिया था। वो ऐसी कमीज पहनती जिससे जिस्म दिखाई देता और जैकेट पहने हुए वो किसी भी मर्द को देखकर अपना सीना झुका लेती थीं। वो बताती हैं कि एक साथी होने के बावजूद खतरनाक जगहों पर वो ये काम बाकायदगी से करती थीं। वो कहती हैं कि आपके दिमाग में एक अंसर रहता है जो जानता है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये आपको उस हद तक मुतासिर करता है कि आप नहीं जानते कि आप ये कर रहे हैं। क्लियर कहती हैं कि इन ख्वाहिशात का ताल्लुक दवा से जोड़ने में कई साल लगे और जब उन्होंने इसे लेना बंद कर दिया तो वो फौरी तौर पर गायब हो गईं। जिस खतरे में उन्होंने खुद को डाला वो इसके लिए शर्मिंदा और अफसुर्दा हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में अब तक की अहम खबरें। हमास के ज़ेर इंतज़ाम शहरी दिफा के इदारे ने कहा है कि गजा में रात भर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी हलाक हो गए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से रवां हफ्ते इलाके में बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने के बाद फ़ज़ाई हमलों में 430 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर कोई पाबंदी नहीं है। ये सारी मीडिया की फैलाई हुई अफवाहें हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में किसी नए फौजी ऑपरेशन का आगाज नहीं किया जा रहा और पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में इस मौजू पर बात हुई है। जुमेरात को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, पिछले 2 दिनों से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लगातार कौमी सलामती की मीटिंग के बारे में बयानात दे रहे हैं और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ख्याल रहे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपने सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान के सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से मां और बच्चे की सेहत के हवाले से एक आगोश नामी मंसूबे का ऐलान सामने आया है, जिसके तहत 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामला खवातीन को उनकी सेहत के इकदामात के तहत 23,000 रुपए की रकम अदा की जाएगी।